जय श्री राम। तो आपका नई वीडियो में स्वागत है। तो आपने मेरे चैनल में एसआईपी कैसे स्टार्ट करें, रिच वर्सेस पुअर माइंडसेट, ऐसी कई वीडियो देखी होंगी, लेकिन जो आज का टॉपिक है वो भी बहुत हटके है एंड गर्मा गर्म है। तो आज का टॉपिक है, जो भी बंदा मतलब मिडिल क्लास बंदा होता है, उसका सपना होता है एक नई कार बाय करने का। तो उसके मन में कंफ्यूजन रहता है कि हम कार लोन दे के बाई करें, मतलब लोन ले पहले बैंक से, उसके बाद कार बाई करें, या फिर इन कैश मतलब पूरे शोरूम में जाकर पूरा कैश दे एंड फिर कार बाई करें। ये कंफ्यूजन हर मिडिल क्लास बंदे के उसमें रहता है। तो इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं, आप कार लोन में लो या फिर कार आप कैश में लो, मतलब आपको किस में ज्यादा फायदा है, लोन में कार लेने में फायदा है या फिर कैश में कार लेने का फायदा है। हम इस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो वीडियो में एंड तक बने रहना एंड एक प्यारी सी लाइक करना। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं आपकी एक प्यारी सी लाइक के। वीडियो में पॉइंट वाइज बात करेंगे। लाइक सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कैश में कार लेने के फायदे, देन बात करने वाले हम लोन में कार लेने के फायदे, एंड उसके बाद हम बात करने वाले कैश में कार लेने के नुकसान एंड लोन में कार लेने के नुकसान। तो हम इन सब टॉपिक पे आज कवर करने वाले हैं। तो वीडियो में एंड तक रहना। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंट के साथ। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा कैश में कार लेना। लाइक आप मतलब शोरूम में जा रहे हो एंड पूरा कैश दे रहे हो। लाइक मान लो कार 10 लाख की है एंड आप 10 लाख पूरे शोरूम वाले को दे रहे हो एंड कार ले रहे हो। तो इसके फायदे क्या है? तो इसका सबसे बड़ा फायदा यह है, आप सीधे कार के मालिक बन जाओगे। लाइक मतलब आपको कोई भी मतलब ऐसा नहीं है कि आप मतलब कार को बेच नहीं सकते हो, आपको जब मर्जी करे आप कार बेच सकते हो। देन मतलब आपको कोई भी आपके पास बैंक लोन का कोई भी मतलब टेंशन नहीं रहेगी एंड आप सीधे डायरेक्ट कार के मालिक रहोगे। ठीक है, आप डायरेक्ट कार के मालिक रहोगे एंड आपको मतलब वो होता है लाइक मतलब इंटरेस्ट देना है, हर महीने बैंक में इंटरेस्ट भरना है। देन आपको मतलब लोन फ्री लाइफ रहेगी, आपको कोई इंटरेस्ट नहीं देना है एंड आपकी लोन फ्री लाइफ रहेगी। एंड जब भी आप गाड़ी बेचना चाहोगे तो आप गाड़ी बेच सकते हो। ये सबसे बड़ा फायदा होने वाला है आपको इससे, मतलब आप कार कैश में लेते हो इससे। एंड टोटली आप इंजॉयफुल लाइफ जीते हो, क्योंकि आपकी लोन लाइफ मतलब आपका लोन बिल्कुल भी नहीं रहता है एंड आप इंजॉय के साथ लाइफ जीते हो। एंड आपके बजट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, क्योंकि आपने एक बार में कैश तो दे दिया है, लेकिन आपको अब उसके बाद आपको लोन के लिए मतलब अलग से बजट नहीं बनाना पड़ता है, अलग से लोन के लिए पैसे नहीं रखने पड़ते हैं। तो ये सबसे बड़ा फायदा होने वाला है कैश में कार लेने। तो ये तो बात होगी अगर आप कैश में कार लेते हो तो इसके फायदे। अब बात करते हैं अगर आप बैंक से लोन लेते हो एंड फिर कार बाय करते हो तो इसके क्या फायदे होते हैं। तो इसका सबसे बड़ा फायदा जो होता है वो होता है आप अपनी पसंद की कार ले सकते हो। जी हाँ, आप अपनी पसंद की कार ले सकते हो, क्योंकि आप मतलब आपको जितना मतलब लोन चाहिए, आपकी मतलब जितनी की गाड़ी है आप उतना लोन ले सकते हो एंड वो गाड़ी आप बाय कर सकते हैं। लेकिन जो क्या होता है, अगर आप कैश में गाड़ी लेते हो तो आपको कहीं कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, क्योंकि एक साथ इतना ज्यादा कैश अमाउंट मतलब कलेक्ट करना मुश्किल होता है। तो आप मतलब जो लोन लेते हो तो अपनी आप पसंद की गाड़ी ले सकते हो एंड अपनी पसंद की गाड़ी लेते हो तो आप मतलब हैप्पी रहते हो। एंड दूसरा जो सबसे बड़ा फायदा होता है, अगर आप टाइम टू टाइम पर जो इंटरेस्ट होता है, मतलब आपने लोन लिया उस पर जो इंटरेस्ट होता है, अगर आप टाइम टू टाइम पर मतलब देते रहते हो बैंक को, मतलब उसका टाइम टू टाइम पे पेमेंट करते हो, तो इससे आपका क्रेडिट स्कोर भी बढ़ता है, जिससे आपको मतलब बहुत ज्यादा फायदा होता है, आपको क्रेडिट स्कोर भी बढ़ता है। तो ये सबसे बड़ा फायदा होता है आपको, मतलब अगर आप लोन में गाड़ी लेते हो। एंड जो तीसरा फायदा होता है उसकी बात करें तो आपको एक साथ इतना सारा पैसा इकट्ठा नहीं करना पड़ता है। लाइक मान लो आपको 20 लाख की गाड़ी लेनी है तो आपको एक साथ 20 लाख रुपए इकट्ठा जमा नहीं करने पड़ते हैं। आप मतलब बैंक से लोन ले सकते हो, देन उसका इंटरेस्ट के साथ उसको पेमेंट देते रहते हो धीरे धीरे, जिससे आपको क्रेडिट स्कोर भी बढ़ता है एंड आपको मतलब फायदा होता है कि आपको एक साथ इतना सारा पैसा इकट्ठा नहीं करना पड़ता है। तो ये सबसे बड़ा फायदा होने वाला है लोन के साथ कार लेने का। अब ये बात तो होगी लोन से मतलब अगर आप कार लेते हो तो फायदे, एंड अगर आप कैश में कार लेते हो तो इसके फायदे। अब बात करते हैं अगर आप, तो आई होप आप समझ गए होंगे हमें क्या फायदे होते हैं कैश में कार लेने के एंड लोन में कार लेने के। तो आप बात करते हैं नगद यानी कैश में कार लेने के नुकसान। तो सबसे बड़ा नुकसान ये होता है आपको, सबसे बड़ा नुकसान ये है कि आपको इमरजेंसी में कोई भी हेल्प नहीं मिलने वाली है, क्योंकि आपने जो अपना सारा पैसा है, आपने सारा पैसा अपने कार में लगा दिया है। देन आपके पास आप कोई भी इमरजेंसी फंड बिल्कुल भी नहीं है। लाइक आप पे कोई भी इमरजेंसी आ सकती है या मेरे पे कोई भी इमरजेंसी आ सकती है, हमें इसका कुछ भी पता नहीं है कब हम पे कोई कौन सी इमरजेंसी आ जाए, हमें इसका बिल्कुल भी पता नहीं है। तो उसके लिए आपके पास पैसा कहाँ से आएगा, क्योंकि आपको कोई पैसा देना नहीं है, क्योंकि अपना पैसा ही अपना होता है। ठीक है, तो आपको अपने पैसे को बचाना है। लाइक आपको अगर आप पैसा अपना सारा 10 लाख का मतलब आपने गाड़ी दी, आपने 10 के 10 लाख वहां दे दिए एंड आपका पूरा बैंक बैलेंस पूरा जीरो है, तो आप मतलब पूरा जीरो नहीं बोल सकते, मतलब लाइक आपके बैंक बैलेंस बस 1 लाख 2 लाख है एंड आपको ऐसी इमरजेंसी आ गई जिसमें आपको 5 लाख चाहिए, तो आप कहां से इंतजाम करोगे, क्योंकि अपना पैसा अपना होता है। तो सबसे बड़ी मतलब जो ये कार कैश में लेने के नुकसान है, ये सबसे बड़ा नुकसान है कि आपका इमरजेंसी फंड बिल्कुल जीरो हो जाता है। एंड जो दूसरा नुकसान की बात करते हैं, एंड जो दूसरा नुकसान है सबसे बड़ा, वो है आप अपनी मनपसंद की गाड़ी नहीं दिलवाते हो, क्योंकि आपके लाइक मान लो आपको 20 लाख की गाड़ी पसंद है, लेकिन आपका 10 लाख की अमाउंट कलेक्ट हुआ है और आप 10 लाख की कोई गाड़ी लेते हो, तो आपकी मनपसंद गाड़ी तो बिल्कुल भी नहीं मिल पाती। एंड आप एक ऐसी गाड़ी लेते हो जिसमें आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, देन आप उसको जल्दी सेल करते हो एंड आपको उसका 50% प्राइस भी नहीं मिलता जब आप उसको सेल करते हो। तो ये सबसे बड़ा नुकसान है आपको। तो अपने पैसे अपने पास संभाल के रखो, एंड अपने पैसे अगर आप अपने पास संभाल के रखोगे तो आपको इमरजेंसी में काम भी आएंगे। देन आपको इमरजेंसी में काम आएंगे तो उसके साथ आपको मजे भी आएंगे एंड अपनी लाइफ को आप इंजॉय के साथ जियोगे। ठीक है, आई होप आप इस पॉइंट समझे होंगे। मतलब लाइक आपको कैश में कार लेने के फायदे तो हैं, लेकिन फायदे से ज्यादा नुकसान है वो ज्यादा है, क्योंकि नुकसान क्या है, आपकी इमरजेंसी सेवा जो पूरी है वो पूरी बंद होने वाली है, क्योंकि आपका इमरजेंसी फंड पूरा जीरो होने वाला है। तो मतलब जो नुकसान है वही आपके लिए फायदे हैं। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? नहीं समझ रहे तो इसको दोबारा समझो। अब बात करते हैं कार को लोन में लेने में नुकसान।
अगर आप कार को लोन में ले रहे हो, लाइक आप बैंक से लोन ले रहे हो, तो आपके इनकम सोर्स भी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, या फिर अगर आपका एक भी इनकम सोर्स है तो आपको वहाँ से इतना अच्छी इनकम आनी चाहिए कि आप मतलब टाइम टू टाइम इंटरेस्ट पे कर पाओ। लाइक उससे आपका क्रेडिट कार्ड स्कोर भी नहीं घटेगा, ये सबसे बड़ा नुकसान है, आपका क्रेडिट कार्ड स्कोर घटेगा अगर आप टाइम टाइम पे इंटरेस्ट पेमेंट नहीं करोगे। एंड इससे आपका जो बजट है उस पर भी इफेक्ट आएगा, लाइक आपको मतलब रोज की जिंदगी में आप छोटे मोटे खर्च करोगे एंड आपको अलग से ये लोन के लिए मतलब इंटरेस्ट के लिए आपको अलग से पैसे देने होंगे, तो ये सबसे मतलब खटकता है, ये सबसे बड़ा स्टेज है, डिसएडवांटेज है, सॉरी ये सबसे बड़ा इसका डिसएडवांटेज है। तो आपको मतलब लाइक लोन लेने के यही नुकसान है, अगर आप कार के लिए लोन लेते हो तो आपकी मतलब लाइक एक तो आपके क्रेडिट स्कोर पे इफेक्ट पड़ता है एंड आपको एक डेली लाइफ पे इफेक्ट पड़ता है, लाइक डेली आपको हर मंथ आपको पेमेंट करना है, एक आपके इफेक्ट पड़ता है। तो अब वीडियो के एंड में बात करें तो हमने आपको इसमें बता दिया कैश में कार लेने के फायदे, कैश में कार लेने के नुकसान एंड लोन में कार लेने के फायदे एंड लोन में कार लेने के नुकसान। तो हमने हम आपको ये सब बता दिया, आई होप आपको समझ में आ गया होगा एंड आप मतलब कंफ्यूज होंगे आप भाई किस में ले, हर किसी में फायदा भी है, हर किसी में नुकसान भी है। तो मैं अगर आपको सजेस्ट करूं तो आप लोन में कार लेना सबसे अच्छा रहेगा, क्योंकि लोन में आपको ज़्यादा मतलब इतना भी ज़्यादा कोई नुकसान नहीं है, आपको लाइक टाइम टाइम पे इंटरेस्ट पे करना है, आप टाइम टाइम पे इंटरेस्ट पे कर सकते हो एंड आपको मतलब जो अलग से उसके लिए पैसे रख सकते हो, मतलब आपको क्या गाड़ी का एंजॉय कर रहे हो तो आप उसके लिए अलग से पेमेंट भी दे सकते हो। तो मतलब लाइक अगर आप लोन में कार लेते हो तो इससे ज़्यादा कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि अगर आप कैश में कार लेते हो तो इससे सबसे बड़ा नुकसान है आपकी इमरजेंसी फंड बिल्कुल भी जीरो होने वाला है। तो आपको मतलब कभी भी इमरजेंसी आएगी तो आप क्या करोगे, कुछ भी नहीं कर सकते फिर, क्योंकि आपका पैसा अपना नहीं रहा है, अब वो शोरूम वालों का हो गया है। ठीक है, तो कार को अगर आप जब भी आप कार या कुछ भी बाई करोगे, कार बाइक कुछ भी बाई करोगे तो आपको लोन के साथ बाई करना है एंड उसके साथ इंश्योरेंस जरूर करना। ठीक है, इंश्योरेंस जरूर करना पॉइंट। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी एंड आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा एंड वीडियो को लाइक कर लिया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।